अमेरिका द्वारा विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर लगाए जा रहे टैरिफ का भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में राष्ट्रीय प्रस्तावना के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग ने एसोचैम यूपी उत्तराखंड के प्रेसिडेंट इंजीनियर डीपी सिंह से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग। हमारा विषय है आज का भारत पर ट्रंप के टैरिफ की मार का क्या असर पड़ेगा। खासकर हमारा उत्तर प्रदेश भी हमारे निगाह के सामने है। उत्तर प्रदेश ने इधर काफ़ी एक्सपोर्ट बढ़ाया है अपना, और हमारे एक्सपोर्ट्स पर, हमारे ओडीओपी प्रोडक्ट्स पर, उनके एक्सपोर्ट्स पर क्या ट्रंप के टैरिफ्स की मार पड़ेगी, इसकी जानकारी करने के लिए हम लोग आज हैं एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन इंजीनियर डीपी सिंह साहब के पास। और डीपी सिंह साहब से मिलने आज उनके हम ऑफिस आए हैं। हम आपसे उनकी बात कराते हैं। नमस्कार सर। मैं आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हमारे देश और हमारे उत्तर प्रदेश पर टैरिफ के जो असर हैं उसका कितना बुरा प्रभाव, कितना अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, कहाँ तक हम स्टैंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को चुना कि इस पे हम लोग चर्चा कर सकें और अपनी इंडस्ट्री पार्टनर्स को इस बात से अवगत करा सकें कि यह जो टैरिफ की मार का बोझ हमारे भारतवर्ष पे, उत्तर प्रदेश पे आया है, ये निश्चित रूप से हमें डराने वाला दिख तो रहा है, लेकिन हम, जैसा कि हमारे दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार है, जो हमारी सरकार है जी, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी जनता भी जानती है, हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स भी जानते हैं कि किस गति से हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम अपनी इकोनॉमी को कहाँ ले जा रहे हैं। हम आज चौथे पे हैं, तीसरे पे आने के उस रणनीति पे कार्य कर रहे हैं और बहुत इसमें हम लोग कुछ सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं। तो जो ये हमारे ट्रंप साहब ने टैरिफ का एक बोझ देने का प्रयास किया है, जिससे वो हमें डरा रहे हैं कि हम रूस के साथ में अपने संबंधों को खत्म कर लें और उनके पिछले को बन करके रहें, तो ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे परम आदरणीय मोदी जी, परम आदरणीय योगी जी, या हमारा पूरा भारतवर्ष, हमारी भारत की जनता इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर रही है और इसमें ओडीओपी को प्राथमिकता देते हुए स्वावलंबी बनने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि 50% का उन्होंने एक झटका देने का प्रयास किया है, जिससे कि एक मिनट सर, ओडीओपी का मतलब दर्शकों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का एक प्रतिनिधि उत्पाद है जिसको इस सरकार के दौरान काफी प्रमुखता दी गई और उनको काफी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। नहीं, तो आपने देखा होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हमारा है प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश ऐसा अग्रणी प्रदेश में है जो कि 100% ओडीओपी को अपने यहाँ लागू किया है और हम उसमें सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बहुत से प्रोडक्ट विदेशों में निर्यात भी किए जा रहे हैं। हम आत्मनिर्भरता की तरफ उसकी वजह से बढ़ भी रहे हैं। अभी हमने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन किया था एसोचैम के ही प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कि लगभग 39 से 42 देशों के एम्बेसडर्स और ट्रेड कमिश्नर्स को इनवाइट किया था। उसमें आए थे लोग और उसमें उन लोगों ने हमारे देश की तारीफ की कि कैसे हम अपने देश को आगे ले जा रहे हैं और क्या ऐसा कारण है कि हम इतने आगे बढ़ गए। तो वो हमारा अनुसरण कर रहे हैं। तो ये जो टैरिफ का मार है, हम इससे कुछ डरने वाले नहीं हैं। हालांकि इसका असर लगभग 55% हमारे वस्तुओं पे पड़ रहा है, चूंकि उन्होंने 1 तारीख से 25% के लिए बोला था। अब 25 तारीख तक का ग्रेस पीरियड उन्होंने दिया है कि हम 25 दिन बाद हम इसको 25% और बढ़ाकर मतलब 50% कर देंगे। तो हम भी 25 तारीख माने 25 अगस्त तक इसको उन्होंने एक समय सीमा दी है कि हम इसको बढ़ा दें। तो आपने देखा होगा कि इसका हमारे जो हमारे प्रभावित क्षेत्र हैं,
जो 25% से भी 50% पे जो गए हैं, उसमें रत्न और आभूषण जितने भी हैं वो असर डालेगा। चमड़ा है, जूते वगैरह हैं, जी जो और भी हमारे हाँ। जो इस तरह के प्रोडक्ट हैं, जी समुद्री उत्पाद हैं जैसे मछलियां वगैरह हैं या रसायन वगैरह हैं, जी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं, इन सबों के ऊपर इसका बहुत असर पड़ रहा है, जी जिसकी वजह से हमें इसका मार पड़ेगा। पड़ेगा। इन्होंने ये जरूर कहा है कि फार्मास्यूटिकल्स वगैरह पे हम 0% का रखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर, जो जानते हैं कि ये हम बनाते ही नहीं है, हम तो वहां से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने 0% ले दिया। ये क्या मतलब है? ये केवल डराने का था, क्योंकि हम सीधे हम निर्यात कर रहे हैं और आयात कर रहे हैं रसिया के साथ में, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, तो केवल उनको उनसे हमारी दुश्मनी कराने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा। चाइना से हमारे संबंध मधुर होते जा रहे हैं, जिसका उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तीनों महाशक्तियां मिलकर के पूरे विश्व पे कब्जा कर लें और हमारा वर्चस्व खत्म हो जाए। तो वो केवल वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ये सब कदम उठा रहे हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन जो औद्योगिक ज़िले हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, जैसे जूते की आपने जिक्र किया, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करी, जैसे आपने आईटी प्रोडक्ट्स की बात करी, फार्मास्यूटिकल्स की बात की, वो कौन कौन ज़िले ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं? आप हमारे देखिए कि जहाँ तक चमड़ा उद्योग की बात है, हाँ। तो चमड़ा उद्योग में हम कानपुर को और आगरा आगरा को अग्रणी भूमिका में रखते हैं। जी और यहाँ से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं हाँ। जो कि हमारा यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन मार्केट में जा रहा है, तो उसका असर तो उनके यहाँ जाने से पड़ेगा। लेकिन हमें क्या है कि हम उस बात से डरने वाले कतई नहीं हैं, और हमने दूसरे जगहों पे, दूसरे देशों में अपना मार्केट तलाशना शुरू कर दिया है, और बहुत कम समय में ही बिना अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स के ऊपर उनका इम्पैक्ट आए, उसके पहले ही हम इसका रेमेडीज खोज करके रखेंगे, और हम दूसरे देशों में इसके मार्केट तलाश रहे हैं। तो मतलब ये है कि अगले 20-25 दिनों में या महीने डेढ़ महीने में एक वैकल्पिक मार्केट अमेरिका का, जो अमेरिका ने अपने दरवाजे महंगे कर दिए हैं, अपना थ्रेशोल्ड महंगा कर दिया है, तो हम दूसरे थ्रेशोल्ड की तरफ जाएंगे, जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्री या अफ्रीकन कंट्री। ब्राजील के साथ हमारे मधुर संबंध हो रहे हैं, अफ्रीका में हमारे बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं, हमारे ये अरब कंट्रीज में हमारे बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं। हम वहां पे अपनी मार्केट को देखेंगे। हम क्यों अमेरिका पे बेच रहेंगे? जो अभी हमारे प्रोडक्ट उनके यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम उससे कोई बादर नहीं हो रहे हैं, ना हमारा इंडस्ट्री पार्टनर बात हो रहा है, नहीं हमारी सरकार बादर हो रही है, और हम निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो कुल कहने का आपका आशय ये है कि अमेरिकी टैरिफ चाहे 50% हो, चाहे 100%, जैसा 100% करने की बात कर रहे हैं वो, उससे भारत के निर्यात पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने जा रहा है। आप देखिए ना, हम अभी तो डिफेंस के सेक्टर में कितनी अग्रणी भूमिका, 23,000 करोड़ बता रहे हैं निवेश हो चुका है। हम बुंदेलखंड में आज भी हम एक मीटिंग में थे, जहाँ पे इन्वेस्ट यूपी में मीटिंग चल रही थी उसके सीईओ के साथ में, तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि बुंदेलखंड में क्या क्या हमको समस्याएं आ रही हैं। हम धरातल पे जा रहे हैं, हम 15 अगस्त को हम खुद जा रहे हैं झांसी, और करीब 250 हमारे इंडस्ट्री पार्टनर के साथ हमारी मीटिंग है कि हम कैसे बुंदेलखंड को और सुदृढ़ बना सकें। उसके ऊपर चर्चा होगी, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, वो समस्याएं मैं ले आऊँगा, और यहाँ पे अपने इन्वेस्ट यूपी से चर्चा करके उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से उसका समाधान निकलवाने का प्रयास करेंगे। तो आपने जैसा सुना कि हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे देश पर ट्रंप के टैरिफ मार का कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़े, कोई बहुत प्रतिकूल असर तो पड़ेगा, पानी बरसेगा तो छींटे पड़ेंगी, परंतु हम भीग जाएं, तरबतर हो जाएं और हम घबरा जाएं, ऐसी कोई स्थिति नहीं आने वाली है। धन्यवाद। नहीं, हमारे यहाँ जी बताएं सर। नहीं, बस मैं आपको एक शब्द और बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा, वो निश्चित रूप से वो उसका असर आएगा। मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या है, वो तो सरकारी आंकड़े हैं, सरकार देगी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ दिनों के लिए हम लोग उसका स्लो रहेगा, जिसको हम झेलेंगे। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम पूरे सभी भारतीय मिलकर के इसका समाधान खोज लेंगे, और हम पुनः अपने स्थान पे आ जाएंगे। ठीक, नमस्कार।